हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सभी को फिर बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल डियर फ्रेंड्स विद अक्षय सर पे। तो मेरे दोस्त, आज का टॉपिक बहुत ही लाजवाब है। मैथ का एक छोटा सा टॉपिक लाया हूं, लेकिन आप अगर सीखते हैं तो बहुत ही काम देगा आपको। और उस टॉपिक का नाम है स्क्वायर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि 2 डिजिट का नंबर, मतलब 1 से लेकर 100 के बीच में जितने भी 2 डिजिट का नंबर आते हैं, उन नंबर्स का वर्ग यानी हम स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं और कौन कौन से मेथड से हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सभी इन चीज़ों को हम सीखने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अपनी टॉपिक और देखते हैं, स्क्वायर। अब स्क्वायर सबसे पहले होती क्या है उसके बारे में हम सीख लेते हैं। तो अगर किसी भी संख्या का पावर 2 दिया जाए, जैसे मान लीजिए 5 है, तो 5 का पावर मैंने 2 दिया, ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी संख्या का पावर 2 है तो उस संख्या को मल्टीप्लाई में उसको 2 मरतबा लिखते हैं, यानी 2 बार लिखेंगे। अगर हम इसको लिखते हैं 5 के पावर 2 है इक्वल टू लिखते हैं 5 गुने 2, तो ये हमारा गलत होता है। जी हाँ, इस तरह से इसको हम नहीं लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 5 गुने 5 यानी 5 पचे 25। ये इसका सही लिखावट है। मतलब जिस संख्या का पावर मतलब घात, ठीक है, जितना रहेगा उस संख्या को उतना ही बार मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। लेकिन हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो, उसकी पावर 2 ही रहेगी, उसी को हम स्क्वायर करते हैं, राइट। तो 1 से लेकर हम बात करते हैं 99 तक, यानी 2 डिजिट के स्क्वायर हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे और कितने मेथड से करते हैं, चीज़ों को लॉजिकली समझते हैं, ठीक है। आप पूरा देखिएगा, फुल अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी चीज़ें। जैसे कि मान लीजिए हम 44 का फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि 44 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है, इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एक मान लीजिए कि 75 है, इसकी फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। और एक मान लीजिए कि 90 है। तो ये सभी संख्या का स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है। तो शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कम टाइम में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। बहुत जबरदस्त होने वाली है वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं जिस संख्या का, पहला कॉन्सेप्ट, जिस संख्या का इकाई अंक जिस संख्या का इकाई अंक 0 होता है, जी हाँ मेरे दोस्त, यानी शून्य होता है, 0 होता है, ठीक है, उस संख्या का हम स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 40 है, 40 का स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे सिंपल आपको क्या करना है कि जो नंबर्स है यहाँ पे, ये नंबर्स कितना है, 4 और 0 है, तो 4 जो हमारा असली नंबर है, इस नंबर को क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्त, 16। ध्यान देना है कि अगर ये 0 यहाँ पे जितना रहेगा, ठीक है, 0 जितना रहेगा, इस 0 का यहाँ पे डबल कर दिया जाता है, डबल लिखेंगे, ठीक है। अगर एक 0 है, ठीक है, एक 0 है, तो इसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल यानी दोगुना कर लिखेंगे। तो यहाँ पर एक 0 है तो यहाँ पे 2 0 कर लेंगे। ये इसका क्या हो गया, आंसर। मेरे दोस्त, चीज़ें बहुत लाजवाब और खूबसूरत है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 90, ठीक है, 90 का स्क्वायर 90, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये 9 है, 9 का स्क्वायर आप पहले लिखिए। 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81। और एक 0 है तो आप डबल 0 बैठाइए। एक का डबल कितना होता है, 2 2। ये हो गया इसका आंसर, 8100। बहुत ही खूबसूरत है। इस तरह से आप और भी मतलब 100 से एबव जाकर भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको निकालना है 400 का, ठीक है, 400 का स्क्वायर निकालना है। तो 4 का स्क्वायर लिखिए, अब कितना होता है, 16। और डबल 0 यहाँ पे, तो 2 का डबल कितना होता है, 4। इसका मतलब है 16 पर कितना 0 जाएगा, 4 0। और ये इसका आंसर हो गया। है ना खूबसूरत मेरे दोस्त। आप चीज़ों को बारीकी से सीखिए, बहुत ही तगड़ा चीज़ है ये सब। छोटा है लेकिन बहुत ही कमाल का है। अब बात करते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट, जिस संख्या का इकाई अंक 5 होता है, ठीक है, जिस संख्या का इकाई अंक 5 होता है, मतलब 5 होता है, उस संख्या का, ठीक है, उस संख्या के बारे में, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, मान लीजिए कि यहाँ पे 85 है, ठीक है, 85 का स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये संख्या जो 5 है, इसका पहले मैं यूनिट डिजिट जो 5 है हमारा, ठीक है, इसका पूरा स्क्वायर लिखेंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब ये जो बचा है हमारा 10 डिजिट वाला 8 है, इसके जस्ट आने वाला जो संख्या होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 8 हमारा, और 8 से जो आने वाला संख्या, तो 8 के बाद क्या आता है, 9 आता है।
तो इसके जस्ट आने वाला संख्या से इसको क्या करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 नवा कितना होता है, 72। और ध्यान रहे कि 25 के बाद इधर लेफ्ट साइड में लिखना है, ये 72, ये इसका आंसर हो गया। है ना खूबसूरत, बहुत ही तगड़ा चीज है मेरे दोस्त। एक एग्जाम्पल और भी लेते हैं, अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छा, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिया यहाँ पे, किसी का भी ले सकते हैं, 95 का लिया। ठीक है, 95 का स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करना है, ये 5 का स्क्वायर पूरा लिखना है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, इतना पक्का है। अब 9 है, तो 9 के बाद जो आने वाली अगली संख्या है वो क्या है, 10 है। राइट, क्या है, 10। और इस 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दहिया कितना होता है, 90। ये 90 लिख दिए, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गया होगा कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 होता है उस संख्या का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, और जिस संख्या का इकाई अंक 5 होता है उस संख्या का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 ना हो, जिस संख्या का इकाई अंक 5 ना हो, उसकी स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। राइट, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 44, तो इसका स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हम फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, बहुत ही लॉजिक चीज है, आप इसको बहुत ही तरीका और अच्छी तरीका से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको तो हम 2-3 तरह से कर सकते हैं। अगर ये 44 का स्क्वायर है, एक तो डायरेक्ट गुना करके निकालते हैं हम लोग, कैसे, 44 इंटू 44, ये हम लोग मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। 4 चक 16 के 6, 4 चक 16 और 1 17, 4 चक 16 के 6, 4 चक 16 और 1 17, एक ऐसे हम लोग निकालते हैं। 6 7 6 13, 7 1 8 और 1 9 और 1, ये इसका आंसर है। लेकिन ये सभी को आता है, हमें ऐसे नहीं सीखा। हम चाहेंगे तो इसको 2 भागों में बांट कर निकाल सकते हैं। कैसे इसको चाहेंगे हम, तो ऐसे बांट कर निकाल सकते हैं। ठीक है, 40 प्लस 4 के पावर कितना, 2। अब ये देखिए हमारा क्या हो गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में बट गया है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में बट गया है। तो हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं इसको हम निकाल सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको आता होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 ये बी। राइट, ये इसका होता है। ठीक है, तो हम लिखना चाहेंगे तो ये स्क्वायर, ए की जगह हम कितना है यहाँ पे 14 है, 40 है, सॉरी 40 है, और बी की जगह हम कितना है यहाँ पे 4। ठीक है, तो ये स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2 ये बी, तो 2 एज इट रह गया। ए का मान कितना है 40, तो लिखेंगे 40, और बी का मान कितना है 4, तो लिखेंगे 4। क्लियर है। 40 का स्क्वायर निकालना मेरे दोस्तों, क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और एक जीरो है तो क्या हो जाएगा, डबल जीरो। अब भी ये समझाए यहाँ पे जीरो है ना, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 4 चक 16, 16 दूनी 32, पर कितना जीरो, एक जीरो। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो 0 6, ये 6 हो गया, और 2 यार 1 3, ये 3 हो गया, और यहाँ 3 और 6 9 हो गया, और ये 1। ठीक है, 1936, और यहाँ पर भी आया था 1936। इस तरह से हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको स्प्लिट करके 2 फॉर्म में लिख के, a और b के फॉर्म में लिख कर इस तरह से हम निकाल सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक तरीका ही सिंपल होता है जो सबको आता है, एक तरीका इस तरह भी हम निकालते हैं, ये भी सबको आता होगा। एक है मैजिक ट्रिक जो बहुत ही कमाल का है मेरे दोस्त, नजरें जमाए रखिएगा, बहुत ही तरीका और बेहतरीन से बताऊंगा। ठीक है, और वो है बहुत ही खूबसूरत सा चीज, एक कॉन्सेप्ट है ए स्क्वायर, ए बी सी और बी स्क्वायर। ठीक है, और 1 टाइम 1 डिजिट, कितना लिखना है, 1 टाइम 1 डिजिट, 1 डिजिट। ठीक है, 1 डिजिट, ये इसका सूत्र है। ठीक है, तो देखिए इसको निकालते हैं, 44 को ही निकाल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हम इसमें क्या मानेंगे, इसको हम मानेंगे ए, ठीक है, इसको भी मानेंगे हम बी, और इसको मान लेंगे सी। कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसको ये मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे। राइट, अब इधर से चलेंगे, इधर से चलेंगे, इस साइड से चलेंगे, राइट से चलेंगे लेफ्ट की तरफ। तो पहले क्या है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16, हाथ में बचा 1, क्योंकि 1 टाइम में एक ही डिजिट लेना है, एक बार में एक ही डिजिट।
फिर हम लोग को क्या करना है, ए बी सी। तो 4 चक 16, 16 दूना 32, सारे हाथ से लगा था 33 के 3, हाथ में बचा 3, राइट। उसके बाद करना क्या, ये स्क्वायर, ये का वैल्यू कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में जोड़ेंगे 3, हाथ वाला कितना हो गया 19। आ गया ना मेरे दोस्त, 1936 यहाँ पर भी आ गया, 1936, 1936, 1936, है ना कमाल का। इस तरह से आप किसी को भी उठा सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है, इसी इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी सूत्र पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं 62 का, 62 का स्क्वायर कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, बी का स्क्वायर करना है, बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर कितना है, यानी बी की जगह में कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो लिखें 4। उसके बाद ए बी सी, तो ये बी सी सब मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा 6 दूना 12, 12 दूनी 24, 24 के कितना हो जाएगा 4, हाथ में बचा 2। उसके बाद ए स्क्वायर, तो 6 है ये के पास, ये के मान, और 6 का स्क्वायर 36, 36 और 2 कितना हो गया 38। ये लीजिए इसका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त आज की वीडियो लाजवाब होगी और चीजें आपको बारीकी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चीजें अगर आप कुछ सीखे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।